आचार्य भगवंत अमित गति स्वामी कृत सामयिक पाठ के माध्यम से हम सभी सामयिक करने की कला को सीखने जा रहे हैं, अर्थात स्वभाव में स्थिर होने की कला। हमने विवाह की यात्रा तो अनादिकाल से की है और कर रहे हैं, लेकिन अब उस विवाह की यात्रा को छोड़ करके स्वभाव की यात्रा इस सामयिक पाठ के माध्यम से हम करने जा रहे हैं। आचार्य भगवंत
कारिका नंबर 14 के माध्यम से आज हम सभी के लिए क्या उपदेश देना चाहते हैं, इस बात को कारिका के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। निशोदतेयो भवदुःखी जालम निरीक्षतेयो जगदन्तरालम योऽन्तर्गतो योगी निरीक्षणीयाम् सा देव देवो हृदये ममास्ताम्। अर्थात जिन्होंने संसार दुख के जाल को काटते हैं, क्या करते हैं? संसार में जाल, संसार के लिए क्या कहा है? जाल की तरह कहा है। मकड़ी के जाल में जैसे मकड़ी स्वयं जाल बनाती है और स्वयं उस जाल में फंस करके मरण कर जाती है, अर्थात मरण को प्राप्त होती है, उसी प्रकार से यह जीव क्या करता है? स्वयं कर्म करके संसार को बांधता है और उस बंधनों में स्वयं बंध करके क्या हो जाता है? मरण को प्राप्त। उन बंधनों से खुलने की कला सीख ही नहीं पाता है। आचार्य भगवंत कहते हैं 19 तीर्थंकर तो गृहस्थ जीवन से मोक्ष मार्ग पर गए। 19 तीर्थंकर गृहस्थ मार्ग से उन्होंने पहले गृहस्थी बसाई, राजपाट किया और उसके पश्चात में मोक्ष मार्ग पर पड़े। और 5 तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी थे, जिन्होंने जो गृहस्थी में फंसना नहीं चाहते हैं, ऐसे जीवों के लिए भी आचरण करके बताया। अब आचार्य भगवंत कहते हैं कि जिस प्रकार से आदिनाथ भगवान तीर्थंकर थे, क्या थे? तीर्थंकर थे, प्रथम तीर्थंकर थे, और उन्होंने कितने वर्ष तक? 84 लाख वर्ष पूर्व तक जिनकी आयु थी, मात्र 1 लाख वर्ष पूर्व जिनकी आयु शेष रह गई थी, अर्थात 83 लाख वर्ष पूर्व तक आदिनाथ भगवान ने राजपाट किया। कितने वर्ष तक? अंतिम समय में भगवान को अभी भी वैराग्य नहीं आ रहा है, ऐसा सौधर में इंद्र के मन में विचार। अब भगवान को वैराग्य नहीं आ रहा है, और यदि भगवान को वैराग्य नहीं आएगा तो फिर संसार से छूटने की कला व्यक्ति कैसे सीखेगा? सौधर में इंद्र विक्रिया के माध्यम से नीलांजना नृत्य करवाता है, और वह नृत्य तो भगवान को वैराग्य दिलाने के लिए कराया। और जैसे ही भगवान देखते हैं कि जो नीलांजना पूर्व में नृत्य कर रही थी वह मृत अवस्था को प्राप्त हो गई है, और इस आंगन में दूसरी नृत्यांगना आकर के नृत्य कर रही है, भगवान सभा को विश्राम कर देते हैं, अर्थात बंद कर देते हैं, और उस राजपाट को छोड़ करके वन की ओर चले जाते। कितना समय लगा उन्हें संसार के बंधनों को छोड़ने में? भजन गाती हो ना, कहीं दर्पण देख विरक्ति, कहीं मृतक देख वैरागी, बिन कारण दीक्षा लेता वह पूर्व जन्म का त्यागी,
सकता है। संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता है। अर्थात जितने भी 24 तीर्थंकर हुए हैं उनके लिए किसी ना किसी कारण से वैराग उत्पन्न हुआ है। शांतिनाथ भगवान का उदाहरण आता है जो आप पढ़ते हो ना, दर्पण में देखी काया दर्पण देखी विरक्ति। शांतिनाथ भगवान को दर्पण देखने से वैराग उत्पन्न हुआ था। क्या हुआ था? दर्पण देखने से वैराग उत्पन्न हुआ था। एक चक्रवर्ती को अपना एक बाल सफेद देखने से वैराग उत्पन्न हो गया। एक तीर्थंकर भगवान के लिए आकाश में बादल की रचना संरचना देख करके उस रचना को विलुप्त होकर के देख कर उन्हें वैराग उत्पन्न हो गया। और हमें मल्लीनाथ भगवान के लिए वैराग हुआ कैसे? पढ़ा कभी मल्लीनाथ पुराण? नहीं पढ़ा। उत्तर पुराण पढ़ा? नहीं पढ़ा। मल्लीनाथ भगवान के लिए वैराग हुआ विवाह के लिए बग्गी पर विराजमान है, रथ घोड़े हाथी सब आगे पीछे चल रहे हैं, नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही हैं, लेकिन मल्लीनाथ भगवान के लिए जाति स्मरण हो जाता है। क्या हो जाता है? जाति स्मरण हो गया कि यह जो भोग में भोग रहा हूँ इनको तो मैं अनादि काल से भोगता रहा हूँ। अर्थात जैसी नृत्यांगनाएं यहाँ पर नृत्य कर रही हैं, इससे सुंदर सुंदर नृत्यांगनाएं तो स्वर्ग में नृत्य किया करती थी जिन्हें मैंने देखा है। ये जो महल है सजाए गए हैं, इनसे ज्यादा सुंदर सुंदर तोरण द्वार तो स्वर्ग के महलों में लगे हुए थे। उन्हें जाति स्मरण हो गया तो संसार के जाल को तोड़ने में समय हमें संसार के कार्यों में राग उत्पन्न हो रहा है, आनंद आ रहा है, क्योंकि अभी आत्मा का आनंद नहीं आ रहा है। अभी हम विभाव में आनंद मना रहे हैं, कसायों के सहयोग में आनंद मना रहे हैं, स्वभाव में आनंद। आचार्य पंत कहते हैं जो तुम कसाय कर रहे हो वह कसाय तुमसे भिन्न है। अर्थात क्रोध करना, मान करना, मायाचारी करना, लोभ करना तुम्हारा स्वभाव नहीं है क्या? बोलो तो। जल का स्वभाव उष्णता है कि शीतलता है? जल का स्वभाव शीतलता है। अब भले ही वह अग्नि के संयोग से गर्म हो जाए, लेकिन जैसे ही अग्नि का सहयोग नहीं मिलेगा, थोड़ा सा हवा का सहयोग मिलेगा, वह उस जल को स्वभाव में आने में समय लगता है क्या? नहीं लगता है। आचार्य भगवान कहते हैं जल को अपने स्वभाव में आने में समय नहीं लगता, लेकिन मनुष्य को विभाव में इतना ज्यादा लीन हो चुका है कि वह अपने स्वभाव में आने का सोच ही नहीं। हमें स्वभाव में आने के लिए सोचने का समय फुर्सत, धर्म करने के लिए फुर्सत नहीं है, पाप कर्म करने के लिए फुर्सत है कि नहीं है? धर्म तो 8 घंटे 1 घंटा हो गया, बहुत बड़ा महान मान लिया हमने, धर्म कर लिया, 1 घंटे पूजा कर ली, हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। नहीं भैया, अभी तुमने एक थाली से दूसरे थाली में द्रव्य डाली है। द्रव्य डालने के पश्चात पढ़ते पढ़ते भावों में स्थिरता आई कि नहीं आई? जल चढ़ाते हुए भी तुम्हारे भाव उस जल में लगे कि नहीं लगे? उस जल के स्वभाव को तुम्हें प्राप्त करना था, उस चंदन के स्वभाव को तुम्हें प्राप्त करना था। अर्थात जल आपको यह प्रेरणा दे रहा है, जिस प्रकार से यह जल निर्मल है उसी प्रकार से तुम्हारा स्वभाव भी निर्मल है। जल चढ़ा करके तुम्हें अपने स्वभाव की यात्रा प्रारंभ करनी थी, बल्कि हमने तो कुएं से जल खींचा, छाना, गर्म किया और एक कलश से दूसरे कलश में चढ़ा दिया, हम हो गए।
नहीं, उसके आगे की प्रतिक्रिया भी करना जरूरी है। चंदन का स्वभाव क्या है? शीतलता है, अर्थात चंदन स्वयं महकता है, उसमें खुशबू होती है, और जो उस चंदन का साथ करता है वह चंदन उसके लिए भी महका देता है। हमारे अंदर शक्ति है चंदन की तरह खुशबू देने की, वैराग्य की खुशबू। अब क्यों आए हैं? क्योंकि यहाँ पर वैराग्य के फूल खिले हैं। क्या खिले हैं? वैराग्य के फूल खिले हैं। उस वैराग्य की सुगंधी को आप यहाँ पर लेने आए हैं, क्योंकि यहाँ पर वैरागी आए हैं, मोक्ष मार्गी आए हैं। आप मोक्ष मार्ग पर बढ़ने की भावना को लेकर के आए हैं, लेकिन मात्र यहीं तक लेकर के रहेंगे कि कुछ अंदर तक जाएगी। अगर यदि हमारी बात, हमारी क्यों कहें, आचार्य भगवत कुंद स्वामी की बात, अमित गति स्वामी की बात तुम्हारे अंदर में चली जाएगी, तो जैसे वह जल, शीतल जल तुम्हारे हृदय को, तुम्हारे कंठ को, रसना इंद्री को ठंडक प्रदान करता है, उसी प्रकार से यह जिनवाणी माता तुम्हारे लिए अनादि काल के पापों से जो संतप्त हो, त्रस्त हो, दुखी हो, उससे तुम्हारे लिए क्या करेगी? शीतलता प्रदान करेगी। आप अक्षर चढ़ाते हो भगवान के चरणों, क्या चढ़ाते हो? अक्षर चढ़ाते हो, अखंड अक्षर चढ़ाते हो। टूटे हुए चढ़ाते कि अच्छे चढ़ाते, बड़े बड़े? नहीं तो क्या कहते? पूजा वाली सुपारी। कौन सी सुपारी? सामने वाला किराने वाला भी समझ जाता है, मतलब पूजा वाली सुपारी मतलब सस्ती सुपारी। पूजा वाले चावल, कौन से चावल? समझ जाओ, जो कंजूस लोग होते हैं भगवान में भी बचा, भगवान को चढ़ाने से बचाने की सोचते हैं। बल्कि यहाँ पर तात्पर्य है पूजा वाली सुपारी मतलब सर्वश्रेष्ठ सुपारी, सर्वश्रेष्ठ बादाम, सर्वश्रेष्ठ गोले, सर्वश्रेष्ठ द्रव्य होना चाहिए। और हम क्या करते हैं? भगवान को द्रव्य चढ़ाते हुए भी भगवान थोड़ी ना खाते हैं, भगवान थोड़ी ना लेते हैं, वो तो माली के पेट में जाता है, तो जैसा चाहे नहीं। आचार्य भगवान कहते हैं तुम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ चढ़ाओगे, तुम्हें श्रेष्ठ फल मिलेगा। अब भगवान के चरणों में चढ़ाने से क्या मिलेगा? तो जो फल कभी चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती को मिला था वो फल हमें मिलेगा। द्रव्य चढ़ाने से जो फल कभी मैना सुंदरी को मिला था वह फल हमें मिलेगा। क्या मिला मैना सुंदरी को सिद्ध चक्र विधान करने से? क्या मिला? 700 कुष्ठ रोगियों का रोग ठीक हो गया और कामदेव के समान सुंदर उसके पति की काया हो गई। क्यों? भगवान के चरणों को स्पर्श किया। क्या फल मिलता है भगवान को? भगवान तो सिद्धालय में है, उन्हें तो तुम्हारे द्रव्य से कोई मतलब। पेट भरने के लिए तो सर्वश्रेष्ठ चीज होना चाहिए बासमती के चावल, और बासमती से भी अच्छे कुछ आने लगे क्या? अगर उससे भी अच्छा कुछ आता है तो खाने के लिए तो वो होना चाहिए, लेकिन चढ़ाने के लिए वो छोटे वाले टूटे वाले चावल, उनको भी चाल चाल के छांट के उसमें से। हाँ, मंदिर में जब भगवान के लिए तुम जैसा द्रव्य चढ़ाओगे, आचार्य भगवान कहते हैं वैसे तुम्हारा कर्म कटेगा। नैवेद्यम निरुपामिति, चढ़ाते हो ना, चुरा लो, कितनी सी चटक चढ़ाते हो। हाँ, अभी हम लोगों ने विधान किया, हमारे संगश्री माता जी जो हैं उन्हें विधान पूजन करने का बहुत शौक है, था पहले और आज भी है। उनका मान रहता है कि जितनी श्रेष्ठ द्रव्य चढ़ा सकते हो। देखा होगा आप लोगों ने विधान के समय सिद्ध चक्र विधान में उन्हें ड्राई फ्रूट ऐसे मुट्ठी भर भर के चढ़ाए हैं। ड्राई फ्रूट अपन क्या करें खाने के लिए? आचार्य भगवान कहते तुम भगवान के लिए चढ़ाओ तो वो छोटी सी चिटक, उस छोटी सी चिटक में से भी 4 पूजा करना है, तो एक चिटक की 4 करनी है। अब तुम भगवान को जब कंजूसी ऐसे चढ़ाओगे तो तुम्हें भी वैसी कंजूसी ऐसे। भगवान के पास आते हो तो कम से कम मुट्ठी भर के अच्छा लड्डू बना लाओ शक्कर का। हाँ, यहाँ बूंदी का नहीं चलता हो तो अच्छा नारियल की गरी का लड्डू बना लाओ।
द्रव्य देख करके लगे कि हाँ आप कुछ कर रहे हो। तुम्हारी पूजन की द्रव्य सामग्री देख करके तुम्हारी पूजन में जो इस मंदिर में रहने वाले देवी देवता है वे तुम्हारे पूजन में शामिल हो जाएं। पूजन की द्रव्य की थाली बताती है कि आप कितने कंजूस हैं, आप कैसा जीवन जी रहे हैं। आपके चौके में लगी हुई द्रव्य की थाली आपके जीवन का परिचय देती है। आपके घर पर टंगे हुए कपड़े बता देते हैं कि आप कितने व्यवस्थित जीवन जीते हैं। ध्यान रखना है, यदि सब कुछ व्यवस्थित है तो आपका जीवन कैसे व्यवस्थित है, क्योंकि जब व्यक्ति अंदर में व्यवस्थित रहेगा तो बाहर में भी व्यवस्थित रहना पसंद, जो अंदर से व्यवस्थित नहीं हो बाहर में व्यवस्थित रहना पसंद नहीं करेगा। मोह अंधकार विनाश के लिए हम दीप चढ़ाते हैं। क्या चढ़ाते हैं? दीप चढ़ाते हैं। वो भी कहाँ पर चढ़ाते हैं? मंदिर का घी, मंदिर की बत्ती और आगे उठे। बल्कि महाराष्ट्र में देख बहुत कुछ चीजें बहुत अच्छी भी लगती हैं वहाँ पर। उनका रोज दीपक लेकर के आना अपना घर से, ऐसा नहीं कि मंदिर पे दीपक, दीप चढ़ाएंगे। नैवेद्य तो जो चढ़ा रहे तो चढ़ा रहे, लेकिन वो दीप से आशिका करते हैं। बड़ा प्यारा लगता है उनकी कुछ चीजें क्रिया महाराष्ट्र वालों की। तो हम भी इन क्रियाओं को मात्र मुख से नहीं कहें, कपूर आदि को समर्पित कर सकते कि नहीं कर सकते। अष्टकर्म देना धूपों निर्माण की चढ़ाते हो। आचार्य भगवान कहते हैं जो संसार दुखों के जाल को काटने वाले हैं, हम संसार के दुखों से बचना चाहते हैं, लेकिन हमारे भीतर में ये जो माइनस पॉइंट हैं, ये छोटी छोटी सी गलतियां हैं, हम इन्हें सुधार करना नहीं चाहते। और जब तक ये सुधरेगी नहीं तब तक जाल कटेगा नहीं। धार अच्छी होगी तो चाकू काम करेगी, हसिया काम करेगा। और धार यदि मोथली है तो वो चाकू भी सब्जी तुम्हारी नहीं बनाती है। उसी प्रकार से भक्ति यदि गहरी है, द्रव्य तुम्हारी अच्छी सुंदर है देखने में, तो तुम्हारे मन भी भक्ति करने में। भोजन की थाली से ले लो सीधा, भोजन की थाली यदि व्यवस्थित है तो भोजन करने में मन लगता है, और भोजन की थाली यदि व्यवस्थित नहीं है तो भोजन करने में भी मन, फिर तो ऐसा रहता पेट भरना है तो जैसा चाहे। व्यवस्थित सब चीजें, जहाँ पर अचार रखना है वहाँ अचार रखा हो, जहाँ नींबू वहाँ नमक रखना है वहाँ नमक हो, जो एक्सपायरी आप समझ जाओ। यदि व्यवस्थित नहीं हो तो भोजन करने में भी मन, भगवान की थाली में तो वही थोड़े से चावल धो लिए, थोड़े से बिना चंदन घिसना पड़ेगा, तो आलस करा तो क्या किया उसमें तनक सा पानी मिला के तुम भगवान को बुद्धू बना रहे, तुम भगवान को कल्पना करवा रहे द्रव्य में। आचार्य भगवान कहते आज सामर्थ्य है, आप लोग चाहो तो थोड़ा सा प्रमाण त्याग करके अच्छी सुंदर से सुंदर थाली घर से बना करके ला सकते हो द्रव्य चढ़ाने के। कई लोग ऐसा सोच के द्रव्य नहीं चढ़ाते, तो भैया बड़ा दुख होता है कि मालिक के पेट में तो जाना क्या करना चढ़ाते हैं। एक काम करो, भोजन करने के बाद तो गड्ढे में जाना, काय को खाते हो, बर्बाद तो होनी है ना, तो क्यों खाते हो रसगुल्ला? आटा घोर के पी लो, गड्ढे में तो जाना है ना। नहीं, फिर भी शरीर चलाने के लिए भोजन अच्छा स्वादिष्ट करते कि नहीं करते हो। उसी प्रकार से श्रेष्ठ द्रव्य जिनेंद्र भगवान के चरणों में समर्पित करो, तुम्हारा संसार नष्ट हो जाए। फल चढ़ाते हो, कौन से फल चढ़ाते हो? छोटी बात है बड़ी करना, वो छाटन की जो बची हो दुकान में वो वाली है नहीं, अच्छी बड़ी बात आप खुलवाओ, बड़ी अच्छी भगवान की अच्छी द्रव्य से पूजा करो। पूजा का फल चक्रवर्तियों को मिला है। आज धनंजय कवि जिनका उदाहरण आता है कि वे जिनेंद्र भगवान की पूजा करते रहे, पुत्र को सर्प ने डस लिया, वे पूजा छोड़ के नहीं गए। हाँ, इतने मन में थे जिनेंद्र भगवान की भक्ति में। रावण का उदाहरण आता है भक्ति के क्षेत्र में। बीना का तार टूट गया तो पैर की नस काट कर उसमें लगा दी, लेकिन भक्ति और हम क्या करते हैं? समय नहीं है,
पूजा भी करना है, अभिषेक भी देखना है, घर का मैनेजमेंट भी बनाना है। तो अच्छा भगवान कहते हैं समय का मैनेजमेंट, जितना तुम सोने में समय देते हो उस सोने जैसे समय को त्याग करके थोड़ा सा भगवान की भक्ति के लिए समय निकल आए। हम लोग 3 बजे से 4 बजे से उठ जाते हैं। कितने बजे से उठ जाते हैं? 3 बजे से 4 बजे के बीच में लगभग हम लोग उठ जाते रोज। तब जाकर के 5:30 बजे तक हमारी पूरी क्रिया होती, 6 बजे तक। क्यों? पूरा 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक का समय किसको दे दिया? किसकी आराधना में देना है? भगवान की आराधना में देना है। और आप लोग क्या करते हो? सबसे पहले उठते हो तो झाड़ू, फिर पोछा, जितने पाप के काम होते सबसे पहले उठ करके। बल्कि हम लोग क्या करते हैं, सुबह से उठते ही साथ पहले पिछी उठा करके गुरु को नमस्कार करेंगे, प्रभु को नमस्कार करेंगे, फिर जाकर के जिरवानी उठाएंगे। और आप लोग क्या करते हो? संसार जाल को काटना चाहते हो। जिनेंद्र भगवान की भक्ति करके संसार के दुखों से बचना चाहते हो तो आचार्य भगवान कहते हैं सुबह से उठ करके पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है, सुबह से उठ करके जिनवाणी के पन्नों को पलटने की जरूरत है, जिनवाणी को पढ़ने की जरूरत है। एक माँ, छोटा सा उदाहरण आता है, एक माँ जिसे हिंदी पढ़ना नहीं आती थी। क्या? एक माँ जिसे हिंदी पढ़ना नहीं आती थी, लेकिन उस माँ ने गुरुओं के मुख से सुनकर के रखा था कि स्वाध्याय प्रतिदिन करना चाहिए। वृद्ध हो गई, आंखों से दिखता नहीं है, लेकिन संस्कार बचपन तक चला साथ में। वह माँ रोज मंदिर आती, भगवान को नमोस्तु करती, आरती गाती, आरती करने के पश्चात में एक बाजोटा उठाती, उस बाजोटे पर पलासना लगाती, अछार बिछाती, फिर शास्त्र उठाती, उस शास्त्र को विनय पूर्वक खोलती। खोलने के पश्चात में उस पेज पर उंगली फेरती, उंगली फेरने के पश्चात में ऐसा करते करते वह उसको बंद करके वापस रख दे। ये क्रम एक बहू जो नगर में नई नई आई थी वो बहुत दिनों से देख रही थी। उस माँ से उसने पूछा कि हे माँ, आप रोज मंदिर आते हो, दीपक लगाते हो, सांस उठाते हो और आप रोज जल्दी जल्दी पढ़ करके आप उसे क्या करते हो, विनय पूर्वक आप अच्छा लगाते हो, लेकिन आपको आंखों से तो दिखता ही नहीं है, आपको हिंदी तो पढ़ना आती नहीं है, तो फिर आपकी क्रिया क्या करना क्या हो गई? बेकार हो गई। हम सब ऐसा कह सकते हैं। लेकिन उस माँ ने कहा कि मुझे भले ही आज हिंदी पढ़ना नहीं आती है, भले ही मुझे इन आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आज मैं जिनवाणी को बार बार छू रही हूँ ना, जितनी बार जिनवाणी के शब्दों को स्पर्श कर रही हूँ उतनी बार कर्मों की निर्जरा कर रही हूँ। क्या? कर्मों की निर्जरा कर रही हूँ, अर्थात अपना संस्कार बना रही हूँ। आज आंखें नहीं है, लेकिन अगले भाव में मुझे इतना ज्ञान जरूर देगा प्रभु, जिस ज्ञान के बल पर मैं इस जिनवाणी को पढ़ सकूंगा, समझ सकूंगी। ये बंधु, संसार के जाल को हम काटना चाहते हैं, अर्थात जिन्होंने संसार के जाल को काट लिया है, संपूर्ण लोक को जो जानते हैं। कौन जानते हैं संपूर्ण लोक को? निरीक्षते यो जगदंतरालम, अर्थात जग को जो जानते हैं, निरीक्षण करते हैं। कौन है वे? अद्भुत पुरुष, जिनके ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है, सिद्धों के ज्ञान में। उन्हें ये भी दिख रहा है कि अभी इस समय छिंदवाड़ा के गुलाबरा मंदिर में जिनवाणी का स्वाध्याय चल रहा है, और स्वाध्याय में कौन कौन बैठा है, ये सब आदिनाथ भगवान के ज्ञान में झलक रहा है कि नहीं झलक रहा है? महावीर भगवान के ज्ञान में झलक रहा है। प्रिय बंधुओं, जो निरंतर संसार को देखते हैं,
योन्तरगतो योगी निरीक्षणीय, जो योगी जनों द्वारा जाने जाते हैं। किनके द्वारा जाने जाते हैं? अनंत भगवान सिद्ध भगवान का स्वरूप किनके द्वारा जाना जाता है? योगी जनों के द्वारा। अर्थात योगी जन कौन? जिन्होंने अपने मन को, अपने वचन को और अपने काय को, इन तीनों योगों को जिन्होंने संभाल लिया है, संभाल करके रखा है, ऐसे योगी जनों के द्वारा ये अनंत सिद्ध परमेष्टि जाने जाते हैं। ऐसे अनंत सिद्ध परमेष्टि मेरे हृदय रूपी वेदी पर आकर के क्या हो जाए? क्या हो जाए? विराजमान। अब भगवान को विराजमान करना है तो क्या करना पड़ेगा? बोलो तो, क्या करना पड़ेगा? हाँ, झाड़ू। कहाँ पर? घर पर कि हृदय में? कौन सी झाड़ू? क्या निकालना है? लेकिन निकालने की कला भी सीख लेना। कसायों को निकालना है। किसके पास आकर के? भगवान के पास आकर के। पति के ऊपर जाकर हम तो कसाय निकाल रहे, तो पति के ऊपर जाके बरस नहीं जाना, नहीं बच्चों के ऊपर जाके बरस नहीं जाना, गुस्सा नहीं करने लगना। उस कसाय को एक बार भगवान के चरणों में त्याग करके जाओ तो, त्याग करके जाओगे, उसका फल भी तो प्राप्त। छोटा छोटा नियम भी फल देने वाला। एक दिन नियम लेकर के देखो, आज मेरा नियम है मैं गुस्सा नहीं करूंगा। ये छोटा सा नियम, जब एक छोटा सा नियम पूर्वा भील के लिए भगवान महावीर स्वामी बना सकता है, तो क्या एक छोटा सा नियम हमें भगवान नहीं बना सकता? बना सकता कि नहीं बना सकता? बना सकता है। तो जिन्होंने संसार के जाल को काट दिया है, जो सर्वज्ञ प्रभु संसार को देख रहे हैं, जो योगी जनों के द्वारा जाने जाते हैं, ऐसे अनंत सिद्ध परमेष्टि, आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि मेरी हृदय रूपी वेदी पर आकर के विराजमान हो। इन्हीं भावनाओं के साथ में बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर स्वामी विभव सागर जी महाराज जी की, अहिंसामय विश्व धर्म की, जिनवाणी के ज्ञान के सूझे लोकालो, सोमानी मस्तके नमो सदा नित नमो। जो तेरो शरणागे सुखमा में सुख चैन, देवी बज हंत को तुलसी बांधे क्रन, दया धर्म पालो सदा ये मोक्ष कापन, धर्म कर संसार सुख धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना अनर्थ समान। ओम देवानंद जी को बहुत सरस्वती देवी प्रतिमानी